ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारतीय नौसेना के नए युद्धपोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय नौसेना को सूरत और उदयगिरी नामक युद्धपोत देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। दूसरा, सूरत 15B डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का और उदयगिरी 17A फ्रिगेट प्रोजेक्ट का युद्धपोत है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारतीय नौसेना के दो अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 मई को लॉन्च करेंगे। यह युद्धपोत सूरत और उदयगिरी हैं। सूरत 15B डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का और उदयगिरी 17A फ्रिगेट प्रोजेक्ट का युद्धपोत है। 17 मई को मुंबई में मझगांव डॉक्स लिमिटेड में भारतीय नौसेना के दो फ्रंटलाइन युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया जाएगा। प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर श्रेणी का जहाज भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक हैं, जिन्हें मुंबई में मझगांव डॉक्स लिमिटेड में बनाया जा रहा है। युद्धपोत सूरत को ब्लॉक निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है, जिसमें दो अलग अलग भौगोलिक स्थानों पर पतवार निर्माण शामिल हैं। उदयगिरी आंध्र प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है और यह प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का तीसरा प्रोजेक्ट है। उल्लेखनीय है कि इस श्रेणी का पहला जहाज 2021 में कमीशन किया गया था। दूसरे और तीसरे श्रेणी के जहाज का भी उद्घाटन किया जा चुका है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। मतांतरण विरोधी कानून लागू करने के लिए कौन सा राज्य अध्यादेश ला रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है सी, यानी कर्नाटक। व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मतांतरण के विरोध में कानून को प्रभाव में लाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। कर्नाटक विधानसभा में पिछले वर्ष दिसंबर में कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार सुरक्षा विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन यह विधेयक अभी विधान परिषद में लंबित है। विधानसभा में विधेयक के पारित होने के दौरान गृह मंत्री अर्गा जनानेंद्र ने कहा था कि 8 राज्यों ने इस प्रकार का कानून पारित किया है अथवा इस प्रकार का कानून लागू कर रहे हैं और अब कर्नाटक 9वां राज्य बन जाएगा। विधानसभा से पारित इस विधेयक में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की गई है और उसमें गलत तथ्यों, जोर जबरदस्ती, लालच देकर या धोखाधड़ी से अवैध मतांतरण यानी धर्मांतरण करने पर पाबंदी लगाई गई है। इसमें नियमों का उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल तक की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं नाबालिग महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ ऐसा करने पर आरोपित को 3 से 10 साल तक की कैद हो सकती है और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। गूगल ट्रांसलेट के भाषा संबंधी निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में गूगल ने अपनी ट्रांसलेशन सुविधा में संस्कृत, भोजपुरी, असमी और कोंकणी समेत 10 और भारतीय भाषाओं को जोड़ने की बात कही है। दूसरा, इस सूची में गूगल 16 अन्य विदेशी भाषाओं को भी जोड़ेगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। गूगल ने अपनी ट्रांसलेशन सुविधा में संस्कृत, भोजपुरी, असमी और कोंकणी समेत 8 और भारतीय भाषाओं को जोड़ने की बात कही है, न कि 10। इस सूची में गूगल 16 अन्य विदेशी भाषाओं को भी जोड़ेगा। इस अपडेट के बाद गूगल ट्रांसलेट पर 133 भाषाओं में अनुवाद संभव हो जाएगा। कंपनी ने अपने वार्षिक सम्मेलन गूगल I/O 2022 में इसका ऐलान किया है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 किस देश द्वारा एक भारतीय को दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी कनाडा या फिर डी अमेरिका। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह एक पारिस्थितिकी विज्ञानी हैं और अब उन्हें जर्मन वैज्ञानिकों की साझेदारी में अनुसंधान करने के लिए आमंत्रित किया गया है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड को हम्बोल्ट प्राइज के नाम से भी जानते हैं और यह पुरस्कार अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन जर्मनी के द्वारा जर्मनी से बाहर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों और स्कॉलर्स को उनकी लाइफ टाइम रिसर्च अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के तहत 60,000 यूरो यानी लगभग 49 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। उमशियांग रूट ब्रिज जो चर्चा में है कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर या फिर डी मेघालय। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। एक तरफ जहां मेघालय के उमशियांग डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास चल रहा है, वहीं हाल ही में मेघालय के इस लिविंग रूट ब्रिज को एक और बड़ी मान्यता मिली है। नेशनल जियोग्राफिक टीवी ने इसे विश्व के घूमने के सबसे इनक्रेडिबल प्लेसेस की लिस्ट में शामिल किया है। इसका मतलब है कि नेशनल जियोग्राफिक टीवी ने विश्व भर के पर्यटन सैलानियों को सिफारिश की है कि उमशियांग लिविंग रूट ब्रिज को घूमा जा सकता है। नेशनल जियोग्राफिक टीवी के इस लिस्ट में इसके अलावा पेरू, एवरेस्ट और इजिप्ट के 3 स्थानों को शामिल किया गया है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।